वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सोशल साइंस क्लास 10th स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 1 मार्क्स का हिस्ट्री में एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस वीडियो को। और हमारी फर्स्ट इमेज है चैप्टर नंबर 5 से, जिसमें ये जो इमेज है बेटा, ये है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई ये इमेज? राजा रवि वर्मा के द्वारा। राइट, इस इमेज में फिगर में दिखाया गया है राजा ऋतुराज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स, प्रिंट बाय रवि वर्मा। कि एक राजा है जिनका नाम है ऋतुराज, वो बचा रहे हैं एक रानी को, प्रिंसेस को, जिसका नाम है मदलसा। और किससे? राक्षसों से। ठीक है, ये प्रिंट किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये इमेज है चैप्टर नंबर 3 की, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस फिगर में बेटा या इमेज में स्लेब्स हैं फॉर सेल, न्यू ओरलियंस जगह है। और ये जो प्रिंट है ये छपा था लंदन न्यूज में। राइट, किस ईयर में? 1851। आप देख सकते हैं कि लाइन से स्लेब्स खड़े हुए हैं। राइट, और इनको बेचने के लिए बोली लगाई जा रही है। नेक्स्ट है, ये जो इमेज है बेटा, ये है आयरिश पोटैटो फेमाइन की। राइट, चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की ये इमेज है। ठीक है, ये भी जो खबर थी लंदन न्यूज में छपी थी। इन विच ईयर? 1849। नेक्स्ट है बेटा, ये जो इमेजेस हैं ये भी चैप्टर नंबर 3 की हैं। पहला फिगर 2, सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन अ चाइनीज केव पेंटिंग 8th सेंचुरी। अब ये सिल्क रूट है जहाँ से सिल्क आती थी चाइना से, और वो पूरे के पूरे एशिया और वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी लैंड रूट से और सी रूट से। राइट, नेक्स्ट फिगर है बेटा फिगर नंबर 3 इस चैप्टर का, मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस एंड द ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स। अब दो अलग अलग लोकेशंस के मर्चेंट्स हैं, एक है वेनिस से, एक है ओरिएंट से। ये गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रॉम मार्को पोलो। ये जो प्रिंट है ये किसने बनाया? मार्को पोलो ने। और उनकी किताब का नाम क्या था? बुक ऑफ मार्वल्स, जो कि उन्होंने कब लिखी थी? 15th सेंचुरी में, याद रखिए। राइट, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि बुक ऑफ मार्वल्स किसकी बुक है? इट इज द बुक रिटन बाय मार्को। राइट, नेक्स्ट बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा फिगर 1 चैप्टर नंबर 3 का ही, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का। ये इमेज बेटा एक शिप की है। किसकी है? शिप, जहाज की, ऑन अ मेमोरियल स्टोन, जो कि स्टोन पे बनाई गई है। राइट, जो कि गोवा म्यूजियम में है। और कौन सी सेंचुरी में ये बनाई गई है? 10th सेंचुरी में बनाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वैसे कुछ थोड़े हनुमान जी जैसा फिगर दिख रहा है, तो आप ऐसी कोई फिगर आए अगर आपके क्वेश्चन में, आप पूछे किससे रिलेटेड है? शिप से रिलेटेड है। राइट, और गोवा म्यूजियम में रखा है 10th सेंचुरी में। इतना याद रखना है आपको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। राइट, नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 5 के, अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। राइट, ये जो फिगर है फिगर नंबर 21, आ यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर 19th सेंचुरी वुडकट। ये एक यूरोपियन कपल है जो चेयर पे बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट, द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। पिक्चर ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स को दिखा रहा है। द साहिब होल्ड्स अ लिकर बोतल। साहब के हाथ में लिकर की एक बोतल है। राइट, इन हिज हैंड, व्हाइल द मैम साहिब प्लेज द वायलिन। मैम साहिब हाथ में वायलिन बजा रही है। राइट, और इनके हाथ में क्या है? लिकर की बोतल जो ये डालने जा रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है फिगर नंबर 22। ये किसकी इमेज है बेटा? ये लक्ष्मी नाथ की इमेज है। राइट, तो इनका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नाथ नाम है इनका। राइट, ही वॉज डोयन ऑफ मॉडर्न असमीज लिटरेचर, मतलब मॉडर्न असमीज लिटरेचर के ये जनक माने जाते हैं एक तरीके से। राइट, लक्ष्मी नाथ नाम है इनका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिगर नंबर 19, घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये इमेज में एक पर्सन है जो चेन में एक व्यक्ति को रखे है। तो इस फिगर का नाम है घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कलर्ड वुड कट ये इलस्ट्रेशन है लेट 19th सेंचुरी का। नेक्स्ट बेटा जो ये फिगर है फिगर नंबर 20, एन इंडियन कपल। ये दोनों इंडियन कपल हैं। राइट, ब्लैक एंड व्हाइट वुड कट। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वुड कट पे ये पेंटिंग बनाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिगर 18, द कवर पेज ऑफ इंडियन चारीवरी। अब इंडियन चारीवरी क्या है? था एक तरीके का जर्नल था। राइट, इसका ये कवर पेज है। ठीक है,
तो जहाँ पे भी आपको एल्बम दिखे वहाँ पे समझ जाइएगा इंडिया की कोई चारीवरी है, राइट? इज द सिंपल वे टू लर्न दीस टाइप काइंड्स ऑफ इमेजेस। नेक्स्ट बेटा, ये जो इमेज है ये पेजेस हैं ऋग्वेद के। तो जहाँ पे भी आपको वो थ्रेड जैसा 3 थ्रेड्स दिखे, आप समझ जाइएगा ऋग्वेद से रिलेटेड है, 3 थ्रेड्स, राइट? नेक्स्ट है बेटा वीडियो इमेज आपकी फिगर 14। ये क्या है? ये अगर आप ये 3 इमेजेस को ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर में या इमेज में, राइट? तो आपको भगवान जगन्नाथ जी की याद आ जाएगी, ठीक है, पूरी में। तो ये पेजेस है फ्रॉम द गीता गोविंदा ऑफ जयदेव 18th सेंचुरी। हालांकि ये पेजेस हैं किसके हैं? ये गीता गोविंदा के हैं, राइट? जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, कब? 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट है बेटा, ये जो पेज है, ठीक है, एक तरीके की बुक है ये। इधर उर्दू में कुछ लिखा गया है, राइट? पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज। तो पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज, ये बुक के पेजेस हैं। इमेज को ध्यान रखिएगा, राइट? नेक्स्ट है बेटा, लगातार आपको कई सारे इस इमेज में तो एडवर्टाइजमेंट दिख रहे होंगे, तो आपको यही बस आइडेंटिफाई करना है। एडवर्टाइजमेंट एट अ रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की रेलवे स्टेशन की एडवर्टाइजमेंट है। अ लिथोग्राफ बाय अल्फ्रेड कॉनकेनेन। अब ये एक लिथोग्राफिक इमेज है। ये किसके द्वारा है? अल्फ्रेड कॉनकेनेन के द्वारा, 1874, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है कहाँ पे? इंग्लैंड की स्टेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब इस इमेज को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि हेडिंग में ही इमेज का नाम लिखा हुआ है। फ्रंट पीस या फ्रंटिस पीस ऑफ पेनी मैगजीन, और यहाँ पे भी ये लिखा है फ्रंटिस पीस ऑफ पेनी मैगजीन। तो आप ऐसे बता सकते हैं, राइट, अगर इमेज ये आए तो। पेनी मैगजीन वाज पब्लिश बिटवीन 1832 एंड 1835। कहाँ पे? ये इंग्लैंड में पब्लिश की गई थी। इससे ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बेटा फिगर नंबर 11, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ कार्टून ऑफ लेट 19th सेंचुरी। यहाँ पे ये जो टोपी थी ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखी थी। तो आपको यहीं इसी टोपी को देख के याद आ जाना चाहिए कि दिस इमेज इज रिलेटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे नोबिलिटी क्लास है, कॉमन पीपल है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कार्टून ऑफ द लेट 19 18th सेंचुरी, सॉरी, राइट? नेक्स्ट है बेटा, अब यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स जैसे गोश्त दिख रहे हैं आपको, राइट? तो ये क्या है? मैकेबरे डांस है। ये एक तरीके का डांस फॉर्म है, मैकेबरे डांस। तो इस इमेज को अगर नाम आए तो आप बता देंगे इट इज अ मैकेबरे डांस, जैसे आपको स्केलेटन शेप के गोश्त दिखने लगे। नेक्स्ट बेटा इमेज फिगर 9। ये फिगर बेटा यहाँ पे आपको एक रेड कलर से फोटो दिखेगी जॉन ग्यूटेनबर्ग की। तो ये फिगर बनाया था जेवी चिल्ले ने एल इम्प्रीमेरी जगह पे 1739 में, ठीक है। ये एक पहली इमेज थी जो कमिंग ऑफ प्रिंट को सेलिब्रेट कर रही है, कहाँ पे? यूरोप, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वही जो सर्किल में इमेज है वो किसकी है? जॉन ग्यूटेनबर्ग की है। इतना और याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट बेटा फिगर 7। फिगर 7 में पेजेस हैं ग्यूटेनबर्ग के द्वारा लिखी गई बाइबल की, राइट, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है फिगर 8, प्रिंटर्स वर्कशॉप है 16th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये देखिए आप वर्कर्स काम कर रहे हैं, इट इज द प्रिंटिंग वर्कशॉप, ठीक। नेक्स्ट है, ये फिगर अभी भी आपने सर्कल होते हुए देखा था, जॉन ग्यूटेनबर्ग का है, राइट? नीचे ग्यूटेनबर्ग अपनी प्रिंटिंग प्रेस पे काम कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है बेटा, ये फिगर नंबर 4 भी जिक्सी, ठीक है। जिक्सी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है, इसकी कोरिया की, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसमें क्या होते थे? मूवेबल मेटल टाइप होते थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा फिगर 3। फिगर 3 में उकियो है जो कि एक तरीके का प्रिंट है। इसके द्वारा ये बनाया गया है किटागावा उटामारू के द्वारा, राइट? ये इमेज, राइट? तो एन उकियो प्रिंट बाय किटागावा उटामारू, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फिगर 4 है, अ मॉर्निंग सीन ऑफ उकियो प्रिंट बाय शुनमैन कुबो लेट 18th सेंचुरी। एक मॉर्निंग सीन है उकियो प्रिंट का, इसको किसने बनाया है? शुनमान कुबो ने बनाया है लेट 18th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये फिगर 2 है चैप्टर नंबर 5 का, अ पेज फ्रॉम डायमंड सूट। इस किताब से बेटा ये डायमंड सूट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिगर 1, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाक ए नासिरी। अखलाक ए नासिरी द्वारा बुक बनाई जा रही है प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले, राइट?
उसकी ये इमेज है, याद रखिएगा। ऐसी एक और इमेज हमने इस चैप्टर में देखी थी, चैप्टर नंबर 5 में, राइट, उसे भूलना चाहिएगा। ये इमेज किसकी थी? ये बुक थी, ठीक है। और ये किसकी है? दीवाने हाफिज की है। पेजेस फ्रॉम द बुक दीवाने हाफिज। नेक्स्ट है बेटा, चैप्टर नंबर 2 पे आ गया हुआ, फिगर 14 भी है, वुमेन प्रोसेशन इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको कई सारी फीमेल्स दिखेंगी और 3 लाइंस पर्टिकुलरली दिखेंगी प्रॉपर, 1 2 3। तो आप याद रखिएगा कि वुमेन प्रोफेशन चल रहा है बॉम्बे में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, याद रखिएगा इस फिगर को, राइट। नेक्स्ट है इस चैप्टर से फिगर 14 है, भारत माता की इमेज है, ठीक है। और इसको पेंट किसने किया है? अविनाश टैगोर ने किया, ठीक है। तो पेंटिंग किसकी बनाई है? ये ब्यूटीफुल पेंटिंग किसने बनाई थी? अविनाश टैगोर, भारत माता, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी भारत माता की है, ठीक है। और इस फिगर को सबसे पहले बनाया किसने था? अविनाश टैगोर ने बनाया था, ठीक है। और द फिगर ऑफ भारत माता इन कंट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय द अविनाश टैगोर, here is shown त्रिशूल। ओ इट इज नॉट द फिगर मेड बाय अविनाश टैगोर, ये एक दूसरी पेंटिंग है भारत माता की जो मॉडर्न टाइम में यूज की जाती है, राइट। यहाँ हम देखते हैं एट रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस। एक्चुअल पेंटिंग कौन सी है? ये दिस इज भारत माता एंड इमेज दैट इज पेंटेड बाय अविनाश टैगोर इन 1905, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये जो इमेज है ये बाल गंगाधर तिलक जी की है, अर्ली 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट है, 3 आदमी चल रहे हैं, ये सब जानते हैं, महात्मा गांधी ये भी सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पर तीसरा आदमी के नाम में आप कर सकते हैं, याद रखिएगा, मौलाना आजाद है। और ये इस समय कहाँ पे है? सेवाग्राम आश्रम में है, जो कि कहाँ पे है? वर्धा में है, 1935, ठीक। ये चीज याद रखिएगा इस इमेज से रिलेटेड। नेक्स्ट है बेटा, फिगर 9, वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशंस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मेंस ज्यादा दिख रहे हैं, वुमेन पीछे है। तो जहाँ पे आपको एक ये सिंगल पोल दिखे ना, तो आप इसे वुमेन से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशन, राइट, याद रखिएगा इसी में से। और जो फर्स्ट फिगर था इस चैप्टर का वुमेन का, वो उसमें 3 लाइन थी, राइट। और वो किस टाइम का था? क्विट इंडिया मूवमेंट। और कौन सी जगह का था? बॉम्बे का, याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है बेटा, पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रही 1930। अभी देखिए डंडा दिख रहा है आपको सबके हाथ में, ये पुलिस भाग रही है, राइट। तो यहाँ पे पुलिस जो भी लोग सत्याग्रह कर रहे थे 1930 में, उनको मारने की कोशिश या भगाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है बेटा, डांडी मार्च। सिंपल है, गांधी जी चल रहे हैं, कई सारे लोग चल रहे हैं, डांडी मार्च की इमेज है, आराम से 78 वॉलेंटियर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, ये फिगर दिख रहा है, कई सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, गांधी जी आपको दिख रहे होंगे, राइट। सो मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद, ये कहाँ की पिक्चर है बेटा? इलाहाबाद की है, 1931 की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहाँ पे भी खटिया दिखे चौरी चौरा से कनेक्ट कर लीजिएगा, या एक ट्री दिखे, राइट। नेक्स्ट है, जहाँ पे भी आपको ये गांधी जी का चरखा दिखे, ठीक है, तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ चल रहा है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, जुलाई 1922, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट है बेटा, फिगर 3। आज इस इमेज को सब लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग से एसोसिएटेड है, जिसमें जनरल डायर क्रॉल करवा रहे हैं, क्रॉलिंग ऑर्डर्स दिए हैं, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो जनरल डायर है, क्रॉलिंग के ऑर्डर्स हैं, जो भी विरोध कर रहे थे तो उनको रेंगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, राइट। अमृतसर पंजाब की फोटो। नेक्स्ट है बेटा, फिगर 2। इसमें आपको कई सारे लोग लाइन में जाते हुए दिख रहे होंगे, सेकेंड चैप्टर की इमेज, ठीक है। ये क्या है? इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका है, मार्च तो वर्कर्स वर्कर्स रीजन से मार्च कर रहे हैं। और इनको कौन लीड कर रहे हैं? महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं, राइट। महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल, राइट। याद रखिएगा इस इमेज को, कई सारे वर्कर्स है साउथ अफ्रीका की, ये इमेज है, राइट। और महात्मा गांधी इन वर्कर्स को लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, फिगर 1 है इस चैप्टर का, मास प्रोसेशन इन ऑन अ स्ट्रीट बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये क्या चल रही है? मास प्रोसेशन चल रहा है ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है बेटा, इमेज फिगर 20, ये चैप्टर नंबर 1 पे अब हम लोग आ गए बेटा। आ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ये मैप है, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन हमने पढ़ा है यूनिफिकेशन, तो ब्रिटिश एम्पायर को ये मैप सेलिब्रेट कर रहा है।
नेक्स्ट है बेटा, ये जो फिगर है ये जर्मेनिया का है, जो गार्ड कर रही है किसको, राइन, राइट, याद रखिएगा, सिंपल है ये। नेक्स्ट है ये फॉलन जर्मेनिया है, वो गार्ड कर रही थी ये, क्योंकि गिरी हुई है, तो ये फॉलन जर्मेनिया है। ये इमेज किसने बनाई है, जूलियस हबनर ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है बेटा, ये पोस्टल स्टैम्प्स हैं किसके, मैरियन के हैं, रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ठीक है। और नीचे बेटा ये जर्मेनिया का प्रिंट है, राइट, फिगर है, ये फिलिप वेट ने प्रिंट किया है, किसने प्रिंट किया है, आर्टिस्ट फिलिप वेट ने, याद रखिएगा 1848, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, फिगर 15 में गैरिबाल्डी है, जो हेल्प कर रहे हैं किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को ऑफ सार्डिना पीडमोंट टू पुल ऑन द बोट नेम इटली, ठीक है, इंग्लिश कैरिकेचर है। तो गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ऑफ सार्डिना एंड पिन। नेक्स्ट है, ये हंटर चलाने वाले व्यक्ति का नाम ओटो वॉन बिस्मार्क है, इनका ये कैरिकेचर है जर्मन रिस्टैग पार्लियामेंट के पास, ठीक है, वियना की जगह। नेक्स्ट है फिगर 11, द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सली, वही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला हाल है, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सली, ठीक। तो सॉरी, मैं गलत बोल दिया, ये जब जर्मन के राजा का राज तिलक हो रहा था, राइट, जिसका नाम क्या था, केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है, तो उनका प्रोक्लेमेशन की जगह है ये, जर्मन एम्पायर का, जो नया न्यू एम्पायर था रशिया का, राइट। और इसकी ताजपोशी कहाँ हुई थी, द हॉल ऑफ मिरर्स वर्सलीज में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिगर 10, ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जर्मन की मीटिंग। नेक्स्ट है फिगर 5, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम लिस्पिक। अब एक कोरियर वाला आता है राइनलैंड से, और वो धीरे धीरे सारे वो टेरिटरीज हारता जा रहा है, ये पेपर्स ये दिखा रहे हैं कि अब नेपोलियन हारते हारते सारी टेरिटरीज हारता जा रहा है जो भी उसने जीती थी फ्रांस के लिए, राइट, याद रखिएगा। द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम लिस्पिक, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, यहाँ पे उसको पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट को, राइट, ऑन हिज वे टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिस्पिक इन 1813, जब वो अपना बैटल हार गया, तो कौन सा, लिस्पिक का, कब, 1813 में, ठीक। नेक्स्ट है बेटा फिगर 9, पीजेंट्स अपराइजिंग है 1848 में, राइट, जॉन गॉटफ्राइड हल्डर हमने पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट है फिगर 8, द मैसेकर एट चियोस यूगेन डेलाक्राइक्स द्वारा ये इमेज है 1824 की, तो मैसेकर है, नरसंहार है, कौन सी जगह पे, चियोस में, ठीक है, उससे रिलेटेड ये इमेज है। नेक्स्ट है गिउसेपे मैज़नी, आपको देख सकते हैं, द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्लिन, जिन्होंने कौन सी संस्था फाउंड की थी, यंग यूरोप इन बर्लिन। नेक्स्ट है द क्लब ऑफ थिंकर्स, ठीक है, ये थिंकर्स का क्लब है, एक टेबल पड़ी है, कई सारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। नेक्स्ट, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, एक ट्री प्लांट की जा रही है, एक तरीके की कोकोनट ट्री है जिसपे सब लोग लटके पड़े हैं गाड़ने के चक्कर में, राइट, इन जुई ब्रकन जर्मनी, जगह का नाम क्या है, जुई ब्रकन जर्मनी, और प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की ट्री प्लांट कर। नेक्स्ट बेटा फिगर 2 इमेज है, द कवर ऑफ जर्मन अल्मेनेक। अब अल्मेनेक हमने पढ़ा था, एक कैलेंडर होता है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया है किस जर्नलिस्ट ने, एंड्रीज रैपमैन ने, राइट, 1798 में, तो कवर है किसका, जर्मन अल्मेनेक का, राइट। फर्स्ट फिगर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट का एक यूटोपियन विजन थी, ठीक है, तो ये क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन विच है 1848, याद रखिएगा, बहुत फेमस फिगर है, राइट। इसी के साथ मैंने ऑलरेडी आपको सारे के सारे चैप्टर्स के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की डिटेल्स एक्सप्लेन कर दी है। आप इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इमेजेस। वैसे कॉमनली ज़्यादातर इमेजेस आपसे कोर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और फिफ्थ से पूछी जाएंगी, बट इन केस चैप्टर नंबर 2 और थर्ड से पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको फुल हिस्ट्री की ऑल इमेजेस कवर कर दी हैं। ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए और सोशल साइंस की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो